वेलकम बैक। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मोहाली में ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग की बिल्डिंग में हुआ है। बिल्डिंग पर एक संदिग्ध चीज गिरी है और इस तस्वीर में आप देख पाएंगे, जो इंडिया टीवी पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। खुफिया विभाग की बिल्डिंग पर ये चीज गिरी और इसके बाद तेज ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट इतना तेज था कि बिल्डिंग की खिड़कियां टूट गई। इस धमाके में अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। तो ये जो आप चीज देख रहे हैं, इसमें कुछ ब्लेड्स निकले हुए नजर आ रहे हैं और इसके टूटने के बाद इसमें से कुछ लिक्विड बाहर बहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसी संदिग्ध वस्तु के फेंके जाने के बाद यहां पर ब्लास्ट हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, क्या कुछ और अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, जो ये ब्लास्ट की बात सामने आ रही है कि ये बताया जा रहा है कि ये जो चीज फेंकी गई है दूर से फेंकी गई थी और उसके बाद ही ये वहां पे एकदम से ब्लास्ट हुआ है। और आशंका ये जताई जा रही है कि जो सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है कि कहीं ये रॉकेट लॉन्चर से तो हमला नहीं था, इसकी ओर जो इशारा है वो किया जा रहा है। हालांकि अभी जो आला अधिकारी है वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और इस पूरी घटना को गरीबी से जो है उस पर नजर रखे हुए। लेकिन जिस तरह से खबर आ रही है कि रॉकेट लॉन्चर, जो ये तस्वीर भी सामने है, उससे भी ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये रॉकेट लॉन्चर से तो हमला नहीं किया गया है। और क्योंकि लगातार पंजाब के अंदर जिस तरह से एक्सप्लोजिव मिल रहे हैं और इसको किसी आतंकी घटना से भी अधिकारी जो है पुलिस के वो इनकार नहीं कर रहे हैं। जी पुनीत, ये जो संदिग्ध वस्तु हम देख रहे हैं, अगर रॉकेट लॉन्चर से आशंका जताई जा रही है तो क्या इसके बारे में पता चल पाया? वहां पे हम काफी पुलिस ऑफिशियल्स देख पा रहे हैं, कोई बता पाया कि ये है क्या, किस तरह से ब्लास्ट करने की कोशिश की गई थी? देखिए, अगर मैं बाहर जो फुटेज में ऑफिशियल्स नजर आ रहे हैं वो दरअसल पीसीआर जो खड़ी है उन्होंने बॉर्डर ऑफ किया हुआ है और जो सभी तमाम अधिकारी जो हैं वो इस वक्त जो ऑफिस है इंटेलिजेंस का उसके अंदर मौजूद है। और ऐसे में इसके बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी जो है वो नहीं मिल पा रही है कि क्या ये कितनी इंटेंसिटी थी, इसकी किस तरह से इसका ब्लास्ट किया गया है और किस वस्तु के जरिए जो है ये ब्लास्ट हुआ है। इसके बारे में अभी तक कोई एक्यूरेट जो जानकारी है वो सामने नहीं आ रही है। बने रहेगा हमारे साथ, दोनों ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीसीआर वैन, पुलिस, सुरक्षा बल वहां पहुंच चुके हैं मौके पर और इस ब्लास्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट अभी पंजाब पुलिस की ओर से भी जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने किसी भी तरह के आतंकी घटना से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि मोहाली में जहां ब्लास्ट हुआ है वो कोई आतंकी घटना नहीं है। पंजाब इंटेलिजेंस का अपने ही कुछ विस्फोटक है जिसमें ब्लास्ट हुआ। कुछ देर में आधिकारिक जानकारी दे दी जाएगी। तो बड़ा अपडेट पंजाब पुलिस की तरफ से एक दावा किया जा रहा है कि ऑफिस में रखे कुछ विस्फोटक में हो सकता है ब्लास्ट हुआ हो। अपडेट्स लेंगे, संवाददाता भास्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, पंजाब पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पंजाब सरकार के सूत्रों से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि सीनियर ऑफिसर्स मौके पे मौजूद हैं और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस विंग के अपने जो कुछ विस्फोटक है उसी में ये ब्लास्ट हुआ है। कहीं से कोई बाहर से कोई विस्फोट नहीं हुआ है, कोई आतंकी वारदात अभी तक नहीं लग रहा है कि कोई आतंकी वारदात है। वो लोग मौके पे पहुंचे हैं और कुछ देर में इसके बारे में आधिकारिक रूप से सूचना दे दी जाएगी। लेकिन सरकार के द्वारा जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस विंग का अपना जो कुछ विस्फोटक था उसमें ये ब्लास्ट हुआ है और उसकी आधिकारिक पुष्टि अभी कुछ ही देर में वो लोग कर देंगे, आधिकारिक रूप से बता दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो बड़ी रिलीफ की बात होगी, लेकिन फिर भी समस्या खत्म नहीं होती है। क्या पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस ने बताया कि जो ब्लास्ट हुआ है अगर उन्हीं के विस्फोटक से हुआ? कुछ एक डिवाइस हम देख पा रहे थे, एक संदिग्ध वस्तु हम देख पा रहे थे भास्कर, जिसमें कुछ ब्लेड्स भी लगे हैं, नीचे कुछ लिक्विड गिरा नजर आ रहा है। क्या वो बता पाए कि आखिर ये क्या है, किस इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, कैसे हुआ? अभी वो सब डिटेल अभी नहीं बता रहे हैं। सरकार के सूत्रों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना था कि ऐसा लग रहा है कि ये पंजाब पुलिस का अपना कुछ विस्फोटक है जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है, कहीं बाहर से कुछ नहीं हुआ है। अभी सिर्फ इतनी जानकारी देने की स्थिति में है वो लोग और ये कह रहे हैं कि सीनियर ऑफिसर्स मौके पे मौजूद हैं। कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पे ये जानकारी दे दी जाएगी कि ये जो है ब्लास्ट कैसे हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है अभी तक के हिसाब से कि अपना ही कुछ विस्फोटक है जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन हाँ, ये चिंता की बात जरूर है कि अपना ही अगर विस्फोटक है तो ऐसे कैसे ब्लास्ट हो सकता है, उसका रखरखाव कैसे हो रहा था, ये तमाम बातें सामने जरूर आएंगी। इसका पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के दफ्तर में आज ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें, पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये ब्लास्ट किसी भी तरह की आतंकी घटना नहीं है।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि इंटेलिजेंस विभाग का अपने ही कुछ विस्फोटक रखे हुए थे जिसमें ब्लास्ट हुआ। कुछ देर में आधिकारिक जानकारी भी दी जाएगी। तो पंजाब के मोहाली में एक धमाका हुआ है। पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के दफ्तर में आज शाम ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है एक रॉकेट नुमा चीज में ब्लास्ट की बात सामने आ रही है। ब्लास्ट के तेज धमाकों से खुफिया विभाग की बिल्डिंग की खिड़की और दरवाजे दीवारों को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि ब्लास्ट कैसे हुआ इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान पंजाब पुलिस की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन पंजाब पुलिस के सूत्रों का कहना है कि इस ब्लास्ट के पीछे किसी भी तरह की आतंकी साजिश नहीं है। आतंकी साजिश की बात अभी गलत हो सकती है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इंटेलिजेंस विभाग के बिल्डिंग में अपने कुछ विस्फोटक रखे हुए थे और इन्हीं में से किसी एक में शायद ये ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आपको इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि ब्लास्ट में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। कुछ देर में पंजाब पुलिस की ओर से बयान भी जारी किया जा सकता है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, आपको सूत्रों से जानकारी ये मिल रही थी कि शायद ये जो यहाँ पर विस्फोटक रखे हुए थे इंटेलिजेंस विभाग के, उन्हीं में ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन ये जो चीज नजर आ रही है ये कुछ रॉकेट प्रोपेलर नुमा ऐसा नजर आ रहा है। क्या इसे बाहर से फेंका गया या अंदर ही ब्लास्ट हुआ है? क्या ये तस्वीर साफ हो पा रही है? और देखिए, ये ऑफिशियली अभी ये जानकारी नहीं दी जा रही है कि बाहर से फेंका गया। अगर सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये अंदर जो विस्फोटक है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास, उन्हीं में से विस्फोट हुआ है, तो निश्चित रूप से ये अंदर से ही हुआ है। और बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये हम लोगों को बताया गया है कि ये अभी तक की जानकारी के मुताबिक उनके पास ऐसा है कि पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास जो विस्फोटक है उन्हीं में से विस्फोट हुआ है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ऑफिशियली जो है कुछ देर में इसकी पुष्टि कर दी जाएगी और तमाम सीनियर ऑफिसर्स जो है वो मौके पे मौजूद हैं। सरकार के पास फिलहाल अभी यही जानकारी है, लेकिन एक चीज जो महत्वपूर्ण है उसमें वो ये कि इस घटना में किसी भी तरह से बाहरी किसी भी हस्तक्षेप के बारे में आशंका भी नहीं जताई गई कि किसी बाहरी हस्तक्षेप हुआ है या कहीं बाहर से कुछ प्लांट हुआ है या विस्फोट हुआ। तो ये एक पॉजिटिव पहलू है सरकार के द्वारा जो जानकारी दी गई थी उसके हिसाब से, कि हो सकता है कि जो अपने पास विस्फोटक है उन्हीं में से ये विस्फोट हुआ है और उसी का ये पार्ट है जो अभी दिख रहा है सामने। लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी जो है वो कुछ देर में दी जाएगी। सीनियर ऑफिसर्स मौके पे मौजूद है, वो लोग एक बार पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए इस बात को लेके, फिर उसके बाद ही ये आधिकारिक रूप से कह पाएंगे। चलिए भास्कर, जो आप कह रहे हैं अगर ऐसा होगा, अगर इसे कॉन्फर्म कर दिया जाता है पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा, तो ये वाकई राहत की बात होगी कि किसी आतंकी घटना से इनकार किया जा सकता है। भास्कर बता रहे हैं कि पुख्ता तौर पर सूत्रों से अभी ये जानकारी तो मिली है कि ब्लास्ट अंदर ही हुआ है और जो इंटेलिजेंस विभाग द्वारा कुछ विस्फोटक, कुछ सामग्री रखी जाती है उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। बहरहाल कैसे हुआ ये भी हम जानना चाहेंगे। भास्कर, क्या आप ये बता पाएंगे, आपको जानकारी मिल पाई है, अपने आप रखे रखे तो ब्लास्ट होगा नहीं, क्या वहां पर कुछ काम चल रहा था? क्या जानकारी इससे जुड़ी कुछ मिल पाई है कि कैसे हुआ, हो सकता है अंदर भी? देखिए, अभी इस बात की जांच की जा रही है। निश्चित रूप से सरकार के लिए भी ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, ये जानते हुए कि पिछले कुछ दिनों में पंजाब के अलग अलग इलाकों में जिस हिसाब से विस्फोटक मिल रहे हैं और उसके बाद इस तरह से कोई ब्लास्ट होना, ये निश्चित रूप से सरकार सदमे में है। लेकिन हाँ, इतना आश्वस्त लग रहे थे जो जानकारी मुझे दी गई थी उसके हिसाब से ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके पास जो विस्फोटक था उन्हीं में से ये विस्फोट। अब वो विस्फोट कैसे हुआ है, क्या कुछ काम चल रहा है वहां पे, चल रहा था, या कि अचानक हुआ है, ये जांच का विषय है। लेकिन इतना जो स्पष्ट रूप से हम लोगों को बताया गया कि शुरुआती तौर पे सरकार के सूत्रों को ऐसा लग रहा है कि उनके पास जो पहले से मौजूद विस्फोटक है उन्हीं में से ये ब्लास्ट हुआ है। बाहर से किसी तरह से कोई आतंकी वारदात नहीं प्रतीत हो रहा है। हालांकि ये जांच के बाद क्लियर होगा, लेकिन उनका ये कहना है कुछ ही देर में। और ये जो वस्तु भी संदिग्ध वस्तु एक्सक्लूसिव के अंदर की तस्वीरें भी और इस संदिग्ध वस्तु की भी जो रॉकेट लॉन्चर का प्रोपेलर और विंग्स जो फिन्स बताए जाते हैं वो नजर आ रहा है। किस तरह से धज्जियां उड़ गई इस पूरे रूम की, जो जहां पर ब्लास्ट हुआ, खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें टूटी नजर आ रही हैं। ब्लास्ट वाली जगह पर फॉरेंसिक की टीम हालांकि अभी पहुंच चुकी है। पंजाब के खुफिया विभाग का ये ऑफिस मोहाली के सेक्टर 77 यानी सेक्टर 77 में है। आज शाम 7:45 पर बताया जा रहा है ब्लास्ट हुआ। पंजाब पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम भी अब मौके पर पहुंचकर बारीकियां जुटाने में लगी हुई है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।